पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किस तरह देखते हैं, जो गरीब आवाम पर बोझ डाल दिया गया है हुकूमत की जानिब से? सर जाहिर सी बात है, इससे हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। अब पेट्रोल की कीमत तो हर चीज़ का इस पे डिपेंड करता है, जो भी चीज़ है इसी पे अखराजात आमदोरफ्त जो भी है, डेली ऑफिस जाना आना, अखराजात बढ़ेंगे। उतनी सैलरी नहीं होती जितने का फ्यूल लग जाता है। बेसिकली बंदे ने जब दूर से आना हो एक ऑफिस के अंदर, एक दिन का आने जाने में जब आपका इतना फ्यूल लग जाए कि आपकी सैलरी से 50% तो आपका फ्यूल ही खर्च हो जाता है, तो फिर पीछे सैलरी क्या बचती है? अब फ्यूल होने से फ्यूल इंक्रीज़ होता है तो इससे आगे आपके मतलब कि बाकी हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल आपने बात सुनी है, शहरियों की जानिब से जो है वो हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो फ्यूल की कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल इंसान कर रहा है वो पैसे, वो अपने पैसों को जो अखराजात जो है वो पूरे कर सके। तो इसी तरह यकीनन शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से नालाए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, जब कमी की जाती है वो कुछ पैसों या 1 रुपये की कमी की जाती है, जब इजाफ़ा किया जाता है वो तकरीबन 9 या 10 रुपये का जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाता है। प्रोग्राम में और भी शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी जो हैं वो इस जो अमल को किस तरह देखते हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक लोडर रिक्शे के पास मौजूद हैं और वो लोडर शख्स जो है वो जो इसका ड्राइवर है वो पेट्रोल डलवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम है आपका? रशीद खान। रशीद भाई मुझे बताइएगा, आपका लोडर रिक्शा है, पेट्रोल महंगा होता है तो यकीनन किरायों में भी इजाफा करना पड़ता है, तो शहरी क्या समझते हैं, और आप भी एक आम शहरी हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमारे साथ ही लड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने आप से बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पेट्रोल का भी देखो, बाकी एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो खाली सिर्फ पेट्रोल ही तो नहीं ना बढ़ता, हर चीज़ का ही बढ़ जाता है। तो ये गरीबों पर ही है सब, अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो आज कोई सवारी आई जिसने अपना लोड करवाया सामान, अभी भी आपने बोतलें लोड की हुई हैं, क्या किराए में बहस व तकरार हुई आज? हाँ जी, अब टैक्स सोसाइटी जाना है तो 800 रुपये उनको कहा है, तो वो कह रहे हैं 600 रुपये ले लो। पहले कितना किराया लेते? पहले लेते थे 700 भी ले रहे थे, 500 भी ले रहे थे, लेकिन अब बढ़ गया जब, तो हमें भी बढ़ाना पड़ गया। 9 रुपये तकरीबन पेट्रोल महंगा किया गया है, और यकीनन अगर 9 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया है तो आपका तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आप एक 100 रुपये का जो है वो इजाफा मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। हुकूमत से तो यही अपील है कि मेहरबानी करें, कुछ रिलीफ दे गरीबों को, क्योंकि जैसे हमारा काम है ये कोई अमीरों वाला काम तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से पहले रिक्शा निकलवाया, वो भी किस्तों पे, उनकी किस्तें देनी मुश्किल हुई हैं, तो ऊपर से ये पेट्रोल का बढ़ गया। तो आपने बात सुनी है, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, जो लोडर रिक्शा जो है वो चला रहा है और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसकी इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुजरती है। गाड़ियों वाले यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, बाइक्स वाले जो हैं उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना है और उनकी जेब में काफ़ी ज़्यादा जो है बोझ है। गाड़ियों वाले से जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शराज मोहम्मद शराज। शराज भाई मुझे बताइएगा, गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं? जी जाहिर बात है, इंसान में तो डलता नहीं है फ्यूल। बाइक भी होती है ना, मोटरसाइकिल भी होती है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, मोटरसाइकिल जो सवार है उनसे हमारी बात हुई, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि पेट्रोल तकरीबन 9 रुपये महंगा किया गया है। आप क्या समझते हैं, बीइंग अ शहरी, हुकूमत की जानिब से जो इजाफा किया गया है इसको किस तरह देखते हैं? इसको देखना क्या है, जो चीज़ हमारे बस में नहीं उसको हम क्यों डिबेट में लेके चले जाते हैं। सबके लिए महंगा हुआ है। गवर्नमेंट फोकस करेगा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे लोगों का, फिर ये महंगाई ना लगे। अभी लोगों की इनकम ही नहीं है, इसलिए हर चीज़ आउट ऑफ रेंज चली जाती है। डॉलर महंगा होता है तो वो इतना इफेक्ट नहीं होता। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो सबके यूज़ में है, जिसने हर चीज़ को रन करना है, उससे हर चीज़ करें। सर्कल ने पोजीशन टाइट कर दी है, चाहे सब्ज़ी वाला है, दूध वाला, बहुत अब बंदा आड़ ले लेता है पेट्रोल महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने से, गोल्ड महंगा से कोई नहीं कहता कुछ, पेट्रोल से हर बंदा चीख पड़ता है। तो बढ़ तो गया है, गुजारा तो करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि गवर्नमेंट इनकम जनरेट करे लोगों के लिए, ताकि लोगों को महंगाई का ज़रूर होना है ये स्टॉप हो जाए। आपने बहुत प्यारी बात की है। मुझे बताइएगा, आप बिज़नेस करते हैं कि नौकरी? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, किस चीज़ का? हाल रोड पे मोबाइल एक्सेसरी का। मोबाइल एक्सेसरीज का करते हैं, तो यकीनन हर चीज़ मुंसलिक है पेट्रोल से। आपके पास जिसने
कंडक्टर ने कोई चीज़ डिलीवर भी करवानी है तो यकीनन आपकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है। तो हुकूमत को मैसेज तो आपने कारोबारी हवाले से दिया है, लेकिन आप महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या देंगे? क्योंकि आप मोबाइलों का कारोबार करते हैं तो मोबाइल्स भी दिन ब दिन जो है वो उनकी कीमतों में भी इजाफा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इतना बढ़ता नहीं जितना आम यूज़र जो होता है ना, मतलब ये ट्रांसपोर्टर हैं या कोई और इसकी आड़ में वो ज़्यादा रेशो बढ़ा देते हैं। उसको भी कंट्रोल कर लें तो इतना फीलिंग नहीं आए बंदे को। अगर मेरा 5 लीटर रोज का यूज़ है, कितने बढ़ गए 50 रुपये या 35 रुपये, कोई मसला नहीं। लेकिन जो अदर जिनके पास सोर्स नहीं इनकम का, उनके लिए तो ये 50 भी बहुत वैल्यूएबल है चीज़ है। पहला तो ये पॉइंट है। और महंगाई जो मोबाइल के ऊपर या एक्सेसरी के ऊपर, उसके ऊपर तो और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इंटरनेशनल चीज़ें आपको पता ही है, डॉलर की वजह से अदर वो सोर्स जो हैं जिससे माल ने आना जाना, वो सारा कुछ आउट ऑफ द रेंज। और पॉलिसी कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास तो कि हम लोग सही तरीके से बिजनेस ही कर सकें। तो काफ़ी अपसेट सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।